अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फासिल सज्जाद। नाज़रीन, साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से 6 से 8 हफ्तों के अंदर जनरल इलेक्शन की नवीद सुनाई गई है। कौम को खुशखबरी दी गई है, 6 से 8 हफ्ते हैं, उसके बाद इलेक्शन अनाउंस हो जाएगा और इलेक्शन की तैयारी की जाए। उसके बाद से यूट्यूबर्स को अगर आप देखें तो वो बैकडोर चैनल्स राब्तों के बारे में बताना शुरू हो गए हैं। जनरल इलेक्शन का इनेकाद कैसे होगा, क्या लाइबिलिटीज़ तय की जा रही हैं, नवाज शरीफ मरीम नवाज क्या गारंटी मांग रहे हैं, शहबाज शरीफ को क्या ज़रूरत पेश आ गई है जनरल इलेक्शन के, इस सब के बारे में यूट्यूबर्स ने भी एक हंगामा मचा रखा है। लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटी देखें तो 6 से 8 हफ्तों के अंदर इलेक्शन होना नामुमकिन सा क्यों नज़र आता है, आज इस बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये देखिए कि नवंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से, नए आर्मी चीफ की तैनाती, जो कि इस वक्त बोर्ड ऑफ कंटम्पशन हमारे यहाँ ओवरऑल अगर देखा जाए तो यही है कि सब लोगों का ख्याल है कि रिजीम चेंज या फिर ये जो मुसल्लत की गई इम्पोर्टेड हुकूमत है, इसके पीछे कहीं ना कहीं इस्टेब्लिशमेंट या फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को बरकरार रखना, एक्सटेंशन देना या चीफ ऑफ डिफेंस का ओहदा बनाना, इस किस्म की सारी बातें हम सुनते रहे। तो कहीं ना कहीं ये सब जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। और आर्मी चीफ की तैनाती के दौरान अगर अबूरी हुकूमत हो, क्योंकि 6 से 8 हफ्तों की अगर हम बात करें तो ये अक्टूबर नवंबर ही की बात बनती है, और अक्टूबर नवंबर में किसी अबूरी हुकूमत के क़याम के दौरान नए आर्मी चीफ की तैनाती एक बहुत बड़ा मसला हो सकती है। या तो मैकेनिज्म ऐसा बना दिया जाए कि ऑटोमेटिक पता हो कि किसने न्यू आर्मी चीफ बनना है, क्योंकि सिस्टम बनाया जा सकता है सीनियरिटी के हिसाब से, और जिस भी तरीके से इनको अपॉइंट किया जाता है वैसा कोई सिस्टम बना दिया जाए ताकि अबूरी हुकूमत हो या फिर कोई रेगुलर हुकूमत चल रही हो या फिर जो भी मुल्क में हालात हो, उसके बावजूद ये सिस्टम अपना चलता रहे। लेकिन क्योंकि सारा झगड़ा ही इस तैनाती का लगता है, और जो जितनी भी हमने खबरें देखी, रिपोर्ट्स देखी, वहाँ कहीं ना कहीं पीछे जनरल बाजवा का नाम लोग मुबैना तौर पर लेते रहे हैं, उनकी एक्सटेंशन के हवाले से बात करते रहे। तो अबूरी हुकूमत के दौर में बजट मंजूर करना या आर्मी चीफ नए की तैनाती होना, ये पाकिस्तान में थोड़ा मुश्किल काम है। इसलिए 6 से 8 हफ्तों के अंदर इलेक्शन होता पॉसिबल नज़र नहीं आता। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्तीफ़ा देने वाले नेशनल असम्बली के मेंबर्स में से 11 का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया गया। बड़ी जल्दी से हड़बड़ी में ये इस्तीफ़े मंजूर किए गए, और इसकी एक वैलिड रीज़न ये थी कि पंजाब में हुकूमत बनने के बाद खबरें ये थी, जहाँ इसे अफवाहें कह लें, कि बाप पार्टी के साथ, एमकेएम के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग बैकडोर राब्तों में थे, और वो अदम एतमाद की तहरीक अगर लाते शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ तो 2 वोटों पर खड़ी ये हुकूमत कायम नहीं रह सकती थी। तो इसलिए कहीं अपोजिशन में वापस ना आ जाए, अब बाकी पार्टीज़ को साथ मिलाकर, और तहरीक अदम एतमाद ना हो जाए शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़, इसलिए 10 लोगों के 11 लोगों के जो इस्तीफ़े हैं वो फ़ौरन से मंजूर कर लिए गए। अब उन पर होना है ज़िमनी इलेक्शन, और ज़िमनी इलेक्शन के लिए स्ट्रैटेजी पीडीएम की जमातों की यही है कि ये भानुमती का कुंबा, ये जो 12-13 जमातें हैं, 14, ये मिलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के ख़िलाफ़ अकेला एक उम्मीदवार खड़ा करके जीतने की कोशिश करेंगी। साथ साथ सरकारी वसाइल का इस्तेमाल बेपनाह होगा। इलेक्शन कमिश्नर को हम देख चुके हैं कि वो किस किस तरह से इन्हें सपोर्ट करता है, और इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि बहुत ही बाइस्ड किस्म के चीफ इलेक्शन कमिश्नर कि जिसकी सारी मोहब्बतें, सारी सहूलतें मुस्लिम लीग नवाज के लिए। तो ये सारी चीज़ें इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से भी हैं, इलेक्शन कमीशन जो कुछ कर रहा है वो भी सामने है, और पीडीएम की जमातें मिलकर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के ख़िलाफ़ एक उम्मीदवार खड़ा करेंगी, और उसके बाद पूरी कोशिश की जाएगी, प्री पोल रिगिंग की कोशिश की जाएगी जैसे कि हमेशा होता है। तो शायद मुतवक्का तौर पर एक बात जो कही जा रही है वो ये भी है कि इमरान खान इस बाय इलेक्शन का हिस्सा नहीं बनना चाहते, इसलिए वो जनरल इलेक्शन की बात कर रहे हैं, वो डायरेक्ट जनरल इलेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं। उनके 2 इसमें 11 जो इस्तीफ़े मंजूर किए गए हैं, इसमें 2 तो उनके मखसूस नशिस्तों के उम्मीदवार हैं, तो बाकी 9 जगहों पे इलेक्शन होना ज़रूरी होगा। उन 9 जगहों पे, उन 9 सीट्स पे तहरीक इंसाफ शायद कंटेस्ट करना ही नहीं चाहती, ज़िमनी इलेक्शन में जाना ही नहीं चाहती, इसलिए इमरान खान डायरेक्ट जनरल इलेक्शन की बात कर रहे हैं, और ये एक वैलिड रीज़न हो सकती है। लेकिन अबूरी हुकूमत के क़याम में बहुत सी चीज़ें जो बहुत ही मुश्किल तरीन होती हैं पाकिस्तान के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि वो बजट का सेशन हो या फिर आर्मी चीफ की तैनाती हो या इस किस्म के मामला, तो वो नामुमकिन सा होता है। तो अगर हम ये कहें कि 6 से 8 हफ्तों के अंदर जनरल इलेक्शन अनाउंस कर दिया जाएगा या अबूरी हुकूमत आ जाएगी, तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है। तो हम इमरान खान ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि उन्होंने ये अनाउंसमेंट क्यों की है, और यूट्यूबर्स इसको हवा दे रहे हैं। आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या अबूरी हुकूमत में नए आर्मी चीफ की तैनाती की जाएगी
अब इदारों को चाहिए कि वो ऐसा मैकेनिज़्म बना ले कि ऑटोमेटिक नया आर्मी चीफ सबको पता हो कि कौन है, उसके लिए इतनी क्यूरोसिटी ना, उसके लिए इतनी तोड़ जोड़ी ना, उसके लिए रिजीम चेंज की ज़रूरत पेश ना आए, उसके लिए फ़ौज को बुरा भला कहते हुए लोग फिर सामने ना आए कि एक्सटेंशन लेने के लिए ये सब हो रहा है। मतलब जो भी हम पिछले कुछ महीनों से देखते चले आ रहे हैं वो सब ना हो, अगर ये एक मैकेनिज़्म बना दिया जाए तो। और अपने फेवरेट बंदे को नवाजने के बजाय जो मेरिट पे आ रहा है, जो सीनियरिटी के हिसाब से, जिस तरह से भी जो भी तरीक़ा है जनरल बाजवा को रिप्लेस जिसने भी करना है वो ऑटोमेटिक सामने आ जाए तो फिर अबूरी हुकूमत के दौरान भी काम आसान हो सकता है। इसलिए जनरल इलेक्शन की अनाउंसमेंट 6 से 8 हफ्तों में नज़र नहीं आती, असम्बली तहलील नहीं की जा सकती। मजबूरी है कि जब तक नए आर्मी चीफ की तैनाती नहीं हो जाती या फिर पहले से अनाउंस कर दिया जाता है तो फिर अबूरी हुकूमत बन सकती है। इसलिए जनरल इलेक्शन दिसंबर, जनवरी या जनवरी के पहले हफ्ते, दूसरे हफ्ते में जाकर मुमकिन नज़र आता है अगर जनरल इलेक्शन किए जाने हो तो, क्योंकि पीडीएम और फजलुर रहमान ख़ास तौर पर जनरल इलेक्शन में जाने के हक़ में नहीं है। अगरचे नवाज शरीफ की जानिब से बयानियाँ जो ज़बरदस्ती मुसल्लत किया जा रहा है कि वो तो कह रहे हैं जनरल इलेक्शन में चले, हुकूमत छोड़ दें, हमें ज़बरदस्ती मजबूर किया गया हुकूमत पकड़ने पर, ये वो। लेकिन पीडीएम की जमात नून लीग समेत कोई भी जनरल इलेक्शन में नहीं जाना चाहता, और इसी तरह पीपल्स पार्टी भी, क्योंकि सिंध में जब तक उनकी हुकूमत कायम रहेगी वो आराम से तसल्ली से जनरल इलेक्शन के लिए धांधली की तमाम तैयारियां सही तरीके से कर सकेंगे। लेट्स सी कि जनरल इलेक्शन अपने वक्त पर होते हैं या फिर 6 से 8 हफ्तों के बाद अनाउंस कर दिए जाते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। आप इस बारे में क्या गेस करते हैं ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में हमारे साथ। अल्लाह हाफिज़।